जी हाँ साथी, रिटायरमेंट एज हाइक को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। किस प्रकार यहाँ पे रिटायरमेंट हाइक न्यूज 2026 को लेकर नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी या झटका मिलने वाला है। इस प्रकार यहाँ पे नई ब्रेकिंग न्यूज, नया आदेश जारी हो चुका है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर बड़ा फैसला, क्या बदलेगा आपकी नौकरी और भविष्य। पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। आपसे निवेदन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सरकार और नौकरी पेशा लोगों के बीच इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। हाल के दिनों में यह मुद्दा ट्रेंडिंग न्यूज़ बना हुआ है, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से लाखों कर्मचारियों की नौकरी, जीवन और भविष्य की योजना सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। पहले ही पैराग्राफ में यह समझना जरूरी है कि एज रिटायरमेंट है का मतलब केवल कुछ साल ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि इससे सैलरी, पेंशन और प्रमोशन जैसे कई पहलू जुड़ जाते हैं। देश में बदलती जनसंख्या, औसत उम्र में बढ़ोतरी और अनुभव की ज़रूरतों को देखते हुए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर निजी क्षेत्र तक इस फैसले का असर अलग अलग रूप में देख सकता है। एज रिटायरमेंट हाइक क्या है और क्यों है चर्चा में है। एज रिटायरमेंट हाइक का अर्थ है कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ाना। अभी अधिकतर सरकारी सेवाओं में रिटायरमेंट उम्र 60 साल के आसपास या कई राज्यों और विभागों में इसे बढ़ाकर 62 या 65 साल करने की मांग उठ रही है। इस विषय की चर्चा में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग पहले से ज़्यादा स्वस्थ रहे हैं और काम करने की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा अनुभवी कर्मचारी की कमी भी एक कारण है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ने के पीछे सरकार की सोच, सरकार का मानना है कि एज रिटायरमेंट हाइक से प्रशासनिक अनुभव का सही उपयोग किया जा सकता है। वरिष्ठ कर्मचारी के पास सालों का अनुभव होता है, जो नए कर्मचारी के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। इसके साथ ही पेंशन पर पड़ने वाला बोझ भी एक अहम कारण है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से पेंशन की अवधि कम होती है, जिससे सरकारी खर्च में संतुलन बनाया जा सकता है। कर्मचारियों पर एज रिटायरमेंट हाइक का असर। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से कर्मचारी को नौकरी की सुरक्षा और अतिरिक्त आय का फायदा मिलता है। जो लोग आर्थिक रूप से अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए यह फैसला राहत भरा हो सकता है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। युवा के लिए नई भर्तियों में देरी हो सकती है, जिससे रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं। इसलिए यह फैसला संतुलन के साथ लेना जरूरी है। निजी क्षेत्र में रिटायरमेंट उम्र बढ़ने का प्रभाव। निजी कंपनियों में रिटायरमेंट उम्र पहले से ही लचीली होती हैं। यहाँ एज रिटायरमेंट हाइक का सीधा नियम नहीं होता है, लेकिन रेट जरूर बन सकता है। कंपनियां अनुभवी कर्मचारियों को ज़्यादा समय तक बनाए रखना चाहेगी। इसका फायदा यह होगा कि काम की गुणवत्ता बनी रहेगी, लेकिन साथ ही नहीं है प्रतिभाओं के लिए जगह बनाना भी एक चुनौती बन सकता है। आम लोगों के लिए क्या है सही रणनीति। अगर एज रिटायरमेंट हाइक लागू होती है तो कर्मचारियों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा वो देखनी होगी। रिटायरमेंट एंड प्लान, पेंशन, निवेश और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर नए सिरे से ध्यान देना जरूरी होगा। काम के साथ स्किल अपग्रेड करना भी अहम हो जाएगा, ताकि बढ़ी हुई उम्र में भी नौकरी में प्रासंगिक बने रहा जा सके। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि समय समय पर शिक्षा से जुड़ी, कर्मचारी से जुड़ी सारी जानकारी, नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।